मैं सत्य गीता का ज्ञान जीवन में लाना चाहता हूँ या जिंदगी भर पन्ने पलटना चाहता हूँ? क्यों शास्त्र बनाए गए, क्यों मंदिर बनाए गए, क्यों इंसानियत बनाई गई, क्यों भगवान, क्यों भावनाएं बनाई गई? ताकि मनुष्य समझे। कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन गया, कोई पत्थर ऐसे ही पांव में पड़ा और कोई भगवान बन के पूज रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? इसलिए भगवान इस दुनिया में फिर आते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। ये फिर का मतलब क्या है? भगवान ने सत्युग में जब हमको जन्म दिया था तो वहां हमें कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहते थे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है और जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। वहां की प्रजा राजा जैसी, वहां के राजा राजा जैसे और सिंहासन पे जो महाराजा बैठे वो भी राम जैसे। हर चीज वहां सदगुणों में उपलब्ध थी, कोई चीज जरूरत नहीं थी मांगने की। और उसी दुनिया की आज तक चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे विवेकानंद जी हो, चाहे रामश्री परमहंस जी हो, चाहे कोई एक से बढ़कर एक इतिहास का दृष्टि को राम राज्य बना करके ही छोड़ेंगे। लेकिन राम राज्य बनेगा कैसे? जैसे कि भैया ने बताया, इतने राम कहां से लाऊं, घर घर में रावण बैठा, मार कुंडली बैठ गया है। तो रावण का मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। माता कहती समय बहुत खराब आ गया है, समय बहुत खराब आ गया है। तो कहते भाई समय कोई बच्चा हो, कोई भाई हो, बहन हो, उसको पकड़ के लाएं, नहला दें, शैम्पू लगा दें, पाउडर क्रीम लगा दें, वही समय को अच्छा करें। लेकिन समय लाने वाला खराब यदि हम हैं तो समय को अच्छे लाने वाले कौन हैं? हम ही आप है ना। और माताएं, भाई जो 50 से थोड़े से भी ऊपर हो गए हैं और 50 से जो नीचे वाले हैं, जिनको जो करना है वो अपने सिस्टम में रखें। हम जो घर में करते हैं हमारे बच्चे बोल के नहीं सीखते हैं, देख के जल्दी सीख लेते हैं। आपका समय आप देखो, पहले जाओ थोड़ा 20, 40, 50 साल पहले और चलिए। एक एक महीना के लिए बहने भानेज परिवार वाले किसी घर में आके बसते थे। दादा दादी नाना नानी से सीखा करते थे। जो आज 5 लाख रुपया एडमिशन फीस के और 1 साल के फीस जिन बच्चों में पढ़ाए जाते हैं, पेड़ फाड़ना सीखो, स्विमिंग करना सीखो, कंघी करना सीखो, खाना सीखो, मम्मी उनकी यही काम करने लगी है बेचारी। हमारा बच्चा तो भैया 5 लाख फीस है, उस स्कूल में जाता है। और जैसे ही पढ़ के बाहर निकला, क्योंकि संग तो रहा नहीं परिवार के, सहन शक्ति नाम की नहीं है, और एक बात किसी ने अगर कह दी तो सुसाइड। आपका धन गया, आपका बच्चा गया, आपका परिवार का जिंदगी भर आपको दुख हुआ। तो क्यों नहीं ऐसे संस्कार की शाला में बैठो जहां बच्चों का चरित्र उज्जवल हो? हम नहीं समझ पाते क्यों कहा जाता है ज्ञान। भाई हम तो जीवन दिए हैं ना, कुछ अच्छा हुआ होगा, फायदा हुआ तब तो हमने जीवन दिया ना। पूरा जीवन। लोग जब भगवान पर चढ़ाने जाते तो कहते खिला हुआ फूल चढ़ाओ, खिला हुआ। और हम बुढ़ापे पे भी बुढ़ापे हुए जा रहे हैं। बुढ़ापे का बुढ़ापा समझ रहे हो? 60 साल कहते थे भैया, उसके बाद वानप्रस्थ है। लाठ लग गई हाथ में लाठी आ गई तो भी क्या कहते हैं माताएं, भाई भैया आपके बाबा हमारे पांव ठीक कर दें, हमें लठिया छुड़वा दें, फिर हम सेंटर आएंगे। पूरा गन्ना का रस ले लिया, अब वो लास्ट में जो गन्ने का बिल्कुल रस निकल गया, लास्ट में जो बात बिल्कुल बचा हुआ है, कुछ नहीं है, उसको भी आप अभी भी भोगना चाहते। दांत नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, पैर सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? अब बताओ बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? मैंने कई ऐसे, बुरा नहीं मानना इस बात को, मैं इसलिए कहती हूँ, मैंने जहां देखा टीचर रिटायर होने के बाद, कई लोग रिटायर होने के बाद 4 लोग मिलकर के पत्तों में अपना टाइम व्यस्त कर रहे हैं। माता बहने किटी पार्टी, चलो ये पिछोड़े तो किटी पार्टी नहीं है, लेकिन दांतों में 24 घंटे खड़े हो गए। नहीं, हम पे टाइम नहीं है, बस और हम बता रहे हैं, बस धीरे से बता रहे हैं, आपको बताना नहीं उनको, हम 1 घंटा लगा देंगे, वो बताना नहीं उसी में। हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमारा समय कहाँ जा रहा है? हम सोसाइटी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर चीज अपडेट होती है, अपडेट होनी भी चाहिए, लेकिन अपडेट के साथ साथ हम कितने अपडेट हुए हैं ये हमको पता लगाना चाहिए।
एक सेठ जी जिसके यहाँ लकड़ी कटने का काम होता, लकड़हारे को जरूरत थी, वो वहां पहुंचा कि मुझे नौकरी चाहिए। सेठ जी ने कहा मेहनत बहुत लूंगा, तो बिल्कुल लीजिए। कुल्हाड़ी दिखाई और जंगल दिखाया कि ये आपको पेड़ काटने हैं। लकड़हारे ने एक दिन में 18 पेड़ काट दिए। सेठ जी बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन उसने 15 काटे, तीसरे दिन उसने 12 काटे, चौथे दिन 10 और लास्ट 2। सेठ जी को बोला मालिक मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता हूँ, लेकिन पता नहीं पेड़ में पूरी दम लगा रहा हूँ। बोले तुमने धार रखाई कुल्हाड़ी पे। बोले टाइमिंग किसके पास था? टाइमिंग किसके पास था? मैं तो काट रहा था दिन भर। धार रखाने का समय लीजिए। धार रखने का समय है सत्संग। धार रखाने की जो मशीन है वो सत्संग है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ आइए और अपने जीवन को अपडेट कीजिए, सीखिए कि कैसे परमात्मा हमको बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो, ये नहीं कह रहा है कि तुम बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर यदि सबका इलाज करता है तो क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता है? पड़ता तो होगा, लेकिन फिर तुरंत वो अपने आप को जल्दी ठीक कर लेता है। जो गाड़ी सही करता है तो क्या उसकी गाड़ी कभी खराब नहीं होती होगी? होती होगी, लेकिन वो जल्दी से अपनी ठीक कर लेता है। ऐसे ही जो भगवान के परमात्मा के सत्संग में नित रोज आते हैं उनके जीवन में भी दुख आएगा। ऐसा कोई है माता पिता जो अपने बच्चों के लिए टीचर से ये कहे सर पढ़ाई पूरी पढ़ाना पर पेपर मत लेना? है कोई ऐसा जो ये कहे एग्जाम मत लेना, पेपर नहीं होने चाहिए हमारे बच्चे के, पढ़ाई पूरी पढ़ाइए आप? तो बीमारी आना, कभी ऊपर नीचे धन का होना, रिश्ते का मनमुटाव होना, ये आपके जीवन के वो पेपर हैं जिन पेपरों को पास करके आप उस स्वर्ग की सीट को प्राप्त करते हो। कब? जब निसंकोच होकर आप खुशी खुशी उस पर बैठते हो। भगवान एक बहुत बड़ी सुंदर फिल्म बनाना चाहते हैं और जिस फिल्म का नाम है स्वर्ग। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम क्या है पीछे भैया? स्वर्ग। लेकिन हीरो हीरोइन वही होनी चाहिए। हीरो हीरोइन सिलेक्ट करने के लिए भगवान पिछोड़ में भी ढूंढ रहे हैं कितने हीरो मिलेंगे, कितनी हीरोइन मिलेंगी। शर्त है जो सदा मुस्कुराता होगा। कैसी भी परिस्थिति में जो सदा मुस्कुराएगा वो उस स्वर्ग में फिल्म में हीरो और हीरोइन